बैतूल जिला ताहुड़ा धमाका ये नावा सांगो किंजनवा पाटा गोंडी सुराता मजा येतीले हो मजा येतीले वाये निसांगो बैतूल बजाडे हो बैतूल बजाडे संग संग ओ हो संग संग येंद कट इद गोंडी पाटा ये नावा सांगो किंजनवा पाटा हरे वासतरो मॉडर्न जमाना हरे वासतरो मॉडर्न जमाना नसे हाय इंतरो नसे हेलो इंतरो नसे हाय इंतरो नसे हेलो इंतरो ढोडा किनारे हो सांगो बेगहंदा लाती हो सांगो बेगहंदा लाती हो ढोडा किनारे हो सांगो बेगहंदा लाती हो सांगो बेगहंदा लाती हो हरिदा सांगो सर को मट्टाते जाड़ी कोयले हरिदा सांगो सर को मट्टाते जाड़ी कोयले इद मट्टा कनक जिया लाता घड़ी घड़ी ढोढाते हरिदा सांगो सर को मट्टाते जाड़ी कोयले तेरे नारे ना देर नवादायो देर नारे ना देरे ना देरे नारे ना देर नवादायो देर नारे ना देरे ना हनी मामन दे सोना हन्ने ना दायो देर नारे ना देरे ना देरे नारे ना देर नवादायो देर नारे ना रे ना। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और आज मेरे साथ बैतूल ज़िले के और आसपास के ज़िलों में भी अपनी गायकी से धाक जमाने वाले बादल इरपाचे जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी युवा कलाकार हैं वो उन्होंने मुझसे हमेशा बादल का जिक्र किया और कहा कि कहीं ना कहीं बहुत से नए कलाकार इनकी गायकी से और इनके अंदाज से और इनकी सक्सेस से मुतासिर हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, इंस्पायर्ड हुए हैं। तो बादल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल, कैसा माहौल है, कैसा चल रहा है आजकल? अब मैंने देखा घर के बाहर गांव में हर जगह मक्का लगी हुई है बाहर सूखने के लिए, तो कैसी फसल रही इस बार और क्या है गांव माहौल इस बार? नहीं, माहौल अच्छा है, फसल भी अच्छा है। मैं भी अभी कल ही मक्का निकाल के अपने घर पे लाया हूँ, अभी सुखा रहा हूँ और सभी किसान खुश है। बहुत सारे कलाकारों से मैं मिला, बहुत लोगों में, उनमें कईयों ने मुझे आपका जिक्र किया और कहा कि बहुत इंस्पायर्ड हुए आपसे। आप बहुत पहले से काफ़ी 4-5 साल से यूट्यूब में काम कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं और परफॉर्मेंस वाइज भी आप ज़िलों में, आसपास के ज़िलों में जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको बुलाया जाता है और परफॉर्मेंस मैंने आपकी यूट्यूब पे देखी है, कमाल होती है। तो सवाल तो पहला यही है कि सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था गायकी का और कब आपको लगा कि मैं गाना गा सकता हूँ और मुझे गाना चाहिए और सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आना चाहिए? सफ़र गाने का मेरा बहुत पहले से है, लेकिन मैं गाता नहीं था, मैं डांस करता था। जो हमारे गाँव में जो डंडार का कार्यक्रम होता है या डंडार हमारे यहाँ स्टार्ट होता है, जो पारंपरिक लोक नृत्य है, जो गोला आकार में नाचते हैं, हम पहले डांसर हुआ करते थे। तो कुछ समय बाद में इसी डंडार कार्यक्रम को प्रतियोगिता का रूप दे दिया। तो प्रतियोगिता का रूप दे दिया तो उसमें क्या होता, हमारा जो कोयब पुनेम है, हमारा जो गोंडी धर्म जो ग्रंथ है, उसके माध्यम से उसके प्रसंग या उनके कथाओं के अनुसार हमें गाना होता है। तो हमारे यहाँ ज़्यादा जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो अब उन्होंने कहा कि यार हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अब आपको प्रयास करना है। तो मेरी शुरुआत गाने की डंडार से ही हुई है। तो मैं धीरे धीरे गाते गया और धीरे धीरे आ गया। फिर उसी बीच में हमारे साथी, मैं ज़्यादा नहीं जानता था लोगों को, मैं क्षेत्रीय लोगों को जानता था इधर के,
तो हमारे साथी कलाकार जो शाबू उइके हैं वो मेरे से पहले से गोंडी जागरण का कार्यक्रम में जाया करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार भाई बोले क्यों ना बोले हम एक गोंडी जागरण या गोंडी गीतों के माध्यम से हम जागरण का शुरुआत करें। तो पहली दफ़ा हम लोगों ने उन्हीं के ग्राम कोलगांव में एक पहला गोंडी जागरण का कार्यक्रम स्टार्ट किए, जहाँ से हमारी गाने की जर्नी स्टार्ट हुई। और वहाँ से हम लोग, उस समय यूट्यूब को हम नहीं जानते थे, वहाँ से आते आते यूट्यूब को देखते 18, 19, 20 तक की देखते गए हम लोग, काफ़ी लोग उसमें। और हमारे ज़िले के राजेश सरियाम जी हो गए, इन्होंने, आप खैर ये तो बहुत पुराने सिंगर हैं, इनके हाँ लोग गायक हैं, इन्होंने यूट्यूब से स्टार्ट करी। हम लोगों ने देखा, उनको भी देखे, उनको देख करके हमें भी लगा कि यार हम भी यूट्यूब में काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा उस ओर ध्यान नहीं गया था। फिर उस बीच में एक मेरा भांजा लगता है दिल प्रकाश तुमड़ा, जो आए दिन हम लोग आपस में बैठा करते थे, तो वो मुझसे कहने लगे मामा जी यार बोले सभी लोग यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, आप भी गा लेते हो थोड़ा बहुत अच्छा, तो क्यों ना बोले अपन भी यूट्यूब से गाने की जर्नी स्टार्ट करें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरा पहला जो गीत था, वैसे मेरे चैनल में पहला गीत मेरा जो बैतूल जिला था हुड़ा धमाका है, वो मेरा सेकंड गाना है उस मेरे चैनल के लिए। मैंने पहला सॉन्ग जो गाया था दा सांगो सर को मट्टा ते जाड़ी कोयले। हाँ, तो ये सॉन्ग मैंने फर्स्ट बार हमारे जो बड़े भैया है अखिलेश जैन जी बैतूल वाले, उनके यहाँ गए हमने, उनके स्टूडियो में हम लोगों ने उस गाने का रिकॉर्डिंग किए। रिकॉर्डिंग करने के बाद में उस चैनल को हम लोगों ने डीपी ट्राइबल चैनल पे उस सॉन्ग को डाला। और उस सॉन्ग की कहानी भी ऐसी है कि क्या कहना। अब एक जो हमारे मध्य प्रदेश में एक बहुत हिट सॉन्ग है एंदा एंदा लाता, जो गुरुआ गोंडी म्यूजिक पे है, वो सॉन्ग और ये दा सांगो सर को मट्टा ते जाड़ी कोयले, ये दोनों ही सॉन्ग एक ही डेट पे एक ही दिन पे शूट हुआ है। और उसके 1 या 2 दिन के आगे पीछे ये दोनों ही सॉन्ग डले। और ये मेरा दा सांगो सर को मट्टा ते जाड़ी कोयले ये सॉन्ग भी मिलियन क्रॉस हुआ, बशर्ते थोड़ा स्लो चला। इंदा इंदा लाता बहुत अच्छा चला और बहुत अच्छा उसका भी रिस्पॉन्स है। फिर उसके बाद मैंने अपना खुद का चैनल 2022 अप्रैल में सुहानी गोंडी म्यूज़िक क्रिएट किया। फिर वैसे ही ये जो बैतूल जिला था हुड़ा धमाका, उस समय यानी कि बैतूल में गोंडी गानों का एक लहर चल गया था बहुत ही, हमारे दिलीप कंदराम भाई साहब का और अपने सरियाम जी का, अपने भाई जबर सिंह नर्रे, संजय मेलवंशी जी, ये इनका यूट्यूब में मेरे से पहले 1 साल पहले इनकी जर्नी थी। ये जो हमारे भाई है संजय मेलवंशी, जबर सिंह नर्रे और भी अदरवाइज। तो हम लोग किसी सिलसिले से बैतूल गए तो उधर से आते आते हमारे भांजे बोलते कि यार मामा बोले अब आपके चैनल के लिए कोई ऐसा शुरुआती सॉन्ग डालें कि मज़ा आ जाए बोले। तो मतलब क्या करें समझ में। अब मैं थोड़ा सा क्या पंचायत वगैरह में काम करवाते रहता हूँ थोड़ा सा, और आज भी वर्तमान में मैं इस ग्राम पंचायत का उप सरपंच भी हूँ। तो उधर से आया तो मेरी साइट चालू थी। अब उसकी कहानी बता दूँ, बैतूल जिला थोड़ा धमाका का। अब आते आते बैतूल का नाम चल रहा था कि यार बैतूल में जिस प्रकार से ये लहर चल रही है, क्यों ना एक ऐसा सॉन्ग गा दे कि लोगों को अच्छा लगे। उसका कोई मुखड़ा तैयार नहीं था, अंतरा तैयार नहीं था, कुछ नहीं। आते आते घर में थोड़ा सा माइंड में एक थॉट आया, बैतूल जिला था हुड़ा धमाका। घर आया, घर में सोचा, साइड चालू था, साइड में चला गया। ऐसे दोपहर का समय था, लंच टाइम हुआ था, मैं एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ऐसे ही थॉट आया वहीं पे। अब मेरे पास में जो लेबरों की हाजिरी बुक होती है, मैं उसी हाजिरी बुक में मैंने उस गाने के लिरिक्स लिखे। अच्छा। वहीं पे बैठे बैठे, तो वहाँ बैठे बैठे 1 घंटे में मैंने उस सॉन्ग को पूरा लिखा। उसको मोबाइल में वॉइस नोट रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद मैं घर आकर के रात में थोड़ा सा रिवीजन किया उसका, और दूसरे दिन जाकर के मैं रिकॉर्डिंग करा के ला लिया। और ला कर के वो मेरा फर्स्ट मेरे चैनल के लिए मैंने मेरे घर के ही सामने उसे शूट किया, मेरे घर के। तो मैं चाहता हूँ कि वो गाना जो है आप थोड़ा सा मुझे गुनगुना कर सुनाएं। बिल्कुल।
बैतुल जिलाता हुड़ा धमाका, ये नाव सांगो के जनवा पाटा। बैतुल जिलाता हुड़ा धमाका, ये नाव सांगो के जनवा पाटा। गोंडी सुराता मजा ये तीले, गोंडी सुराता मजा ये तीले। वाए निसांगो बैतुल बजाडे, संग संग ओहो संग संग येंद कट इद गोंडी पाटा। ये नाव सांगो की जनवा पाटा। बहुत शानदार है, मैंने सुना है यूट्यूब पे से, काफ़ी बार सुना है। ये तो आपके स्टार्ट की बात हुई, कैसे यूट्यूब पर आप आए और कैसे आपकी गायकी शुरू हुई। थोड़ा पीछे चलते हैं, बचपन में बचपन आपका कहाँ पर बीता और पढ़ाई लिखाई और बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो कहाँ से हुई? बचपन मेरा यही, जन्म तो मेरी जन्मस्थली यही है, ग्राम मड़काढाना। और पढ़ाई लिखाई मेरी प्राइमरी स्कूल यहीं ग्राम से हुई। इसके बाद मिडिल स्कूल जो था यहाँ पे पहले छुरी में, अभी भी है, वहाँ 8th तक वहाँ पढ़ाई करी। फिर उसके बाद 8th निकलने के बाद में घोड़ा डोंगरी हॉस्टल में मेरा वहाँ पढ़ाई हुआ 9th 10th। वहाँ से कुछ इशू होने के बाद में फिर मैंने 10th के बाद मैं घर आ गया। पापा को पैरालिसिस हो गया, तो काफ़ी समय हो गया था, मैं फिर 3-4 साल इधर पापा के इलाज में ही साथ में ही रहा इधर ही। फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर मैंने बोला यार अब क्या करें। फिर प्राइवेट मैंने सारणी से किया, फिर 11th 12th उधर से। उसके बाद फिर घर की जिम्मेदारियां आ गई। घर की जिम्मेदारियां आने के बाद में फिर आपको तो पता ही है, फिर 2013 में मैरिज होगी मेरी, 2013 में। उसके बाद पापा ज़्यादा चल फिर नहीं सकते और ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई। फिर उसके बाद चल रहा है काम। तो जैसे कि आप बता रहे थे खेती वगैरह भी आप करते हैं और कलाकार भी हैं, गायकी भी है और बहुत ज़्यादा, तो ये मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि आपने जब मेरी पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि कुछ एक सीज़न होता है जिसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, समय नहीं होता है। तो उस दौरान ये खेती को, घर के काम को, घर की जिम्मेदारियों को और अपना ये जो प्रोफेशन है एज ए सिंगर, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैनेज तो करना पड़ता, खेती के साथ साथ कुछ बीच का समय निकाल के सिंगिंग के लिए भी निकालना होता है। और सिंगिंग का समय ऐसा है, कभी कभी रेगुलर कंटिन्यू तो होता नहीं है, एक सीजनेबल लाइव परफॉर्मेंस भी होते हैं जो लाइव गोंडी जागरण चलते हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यू पर डे चल रहा है। अब अभी खेती बाड़ी का समय था, अभी बीच में थोड़ा ऑफ चल रहा है। अब ये नवंबर आ गया और बिरसा मुंडा जयंती, लगभग दीपावली से ही कुछ कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं सिवनी बालाघाट मंडला हो गया, अपना छत्तीसगढ़, अपना ये पांडुरना क्षेत्र हो गया, ये अपने इधर के लोकल के क्षेत्र में भी कई लोग करवाते हैं प्रोग्राम। अब अभी हम लोगों ने तो मक्का वक्का काट के फ्री हो गए। अब इसके बाद दीपावली में अब खेती बाड़ी का तो अब क्या, जुताई बंधाई करके फिर बोनी कर देना है, फिर 15 दिन फ्री। उस बीच में अगर समय मिला तो अपन सिंगिंग को समय दे रहे हैं और निकालना ही होता है उसके लिए, तो ऐसा टाइम निकालना होता है हमको। और ऐसे मैं थोड़ा सा राजनीति ज़्यादा तो नहीं करता, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। सरपंची के साथ साथ अपने ग्राम पंचायत को कुछ काम देख लेता हूँ, कुछ लोगों की समस्याओं को लेकर भी हम लोग समाधान ढूंढते हैं, उनको समस्याओं का समाधान भी करते हैं, प्रयास रहती है। और सामाजिक रूप से भी समाज के बीच में भी रहना पड़ता है, सामाजिक कार्यक्रमों में भी उनमें सहयोग भी करना होता है और समाज के साथ खड़ा भी होना पड़ता है। हाँ, तो वो कई मोर्चों पर आपको काम करना पड़ता है और वो हो जाता है, समय के साथ सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। अभी तक आप जो है कितने गाने जो है वो रिकॉर्ड कर चुके हैं और वो गीतों को लेकर रिस्पांस कैसा रहा? क्योंकि कुछ गीत तो वाकई में बहुत बड़े हिट हुए और एवरेजन ये जो गीत होते हैं, मैं देख रहा हूँ कलाकार बहुत सारे गाने बना रहे हैं, तो क्या सभी गीतों को एक जैसा रिस्पांस मिल पाता है? वो तो लगता नहीं कि मिलेगा। तो ऐसे में वो कमाई का जो एक ज़रिया बने हैं ये गीत, उस पर कुछ असर पड़ता है क्या इस चीज़ का? हाँ, पड़ता ज़रूर है। ये बात तो कहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की 4 से 5 साल की जर्नी है। यूट्यूब को हमने जितना जाना है, और वैसे यूट्यूब को पूरी तरह तो जान नहीं सकते हम लोग, क्योंकि यूट्यूब के जो अंदर जितना घुसेंगे उतना लंबी उसकी जर्नी है। और रही बात जैसे मेरे ही सॉन्ग में, अभी तक की मैं 36 यानी कि 36 गानों को मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ और
मेरे खुद के चैनल में 30 गाने हैं और मैंने बाकी कुछ दूसरे चैनलों के लिए भी गाया है। और फिर रही बात अभी जो जिस प्रकार से अर्निंग की बात आती है, तो अभी जिस प्रकार से होड़ लगी हुई है सॉन्गों की, इतनी दौड़ है कि कभी कभी ऐसे देखने में आता है एक दिन में 6-6, 7-7 सॉन्ग रिलीज़ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सॉन्ग है अच्छा है, कलाकार है अपनी कला को लेकर के आ रहे हैं, गीतों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राफ जो है यूट्यूब में, हम लोग वो जो ग्रोथ करना चाहिए उन्हें, वो ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है। जिस प्रकार से पहले गानों में जिस प्रकार से ग्रोथ आया करता था, आज नहीं आ पा रहा है। कारण ये है कि उसमें इतनी कहना चाहिए कि भीड़ हो गई है कि मुझे ऐसा लगता कि यूट्यूब खुद सजेस्ट नहीं कर पाता है कि भाई हम किस कंटेंट को ऊपर उठाएं। और मैं सभी यूट्यूबर भाइयों से निवेदन करता हूं कि भाई अगर अपने सॉन्ग आप, अच्छी बात है सॉन्ग आप रिकॉर्ड करा रहे हैं, वीडियो शूट करा के आप रिलीज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको एक सभी सिंगर्स हो या जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनसे मेरा निवेदन है सभी लोग एक बार आपस में चर्चा करके अपने सॉन्ग को कैसे, किस डेट पे, किस दिन पे रिलीज़ करना, आपस में सामंजस्य बना के, भले एक दिन का गैप हो। आप आज अगर मान लो मैं अपना एक सॉन्ग रिलीज़ कर रहा हूँ, तो इसके एक दिन के गैप में कोई दूसरा अपना भाई रिलीज़ कर सकता है। उससे क्या होगा, गाने का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा, है ना, उसमें ग्रोथ भी होगा और कहीं ना कहीं उसमें अर्निंग भी अच्छी होने की संभावना रहेगी। ये एक मेरा सजेस्ट है, मैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर हम एक ही दिन में अगर 5-5, 6-6 सॉन्ग रिलीज़ करेंगे तो हमको उन गानों में रिस्पॉन्स, हम कितना भी अच्छा कंटेंट ला लें, क्योंकि देखने में वही आ रहा है अभी यहाँ बैतूल में जितना भी, और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगभग यूट्यूब में बैतूल से ही है, यानी कि इस कंटेंट में। दूसरे तो थोड़ा सा मुझे आपका कहना है कि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आर्टिस्ट को लाना होगा, मिलजुल कर थोड़ा सा कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी निकालनी होगी क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर, क्योंकि क्वालिटी ही है जिसने इसको पहचान दिलाई यहाँ के संगीत को, और जो भीड़ चाल है उसे कहीं ना कहीं ख़राब करेगी, जो आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये भी बात है कि बहुत सारे जो अभी हाल फिलहाल में मिलियंस में व्यूज़ गए हैं, तो उसमें बहुत सारे गोंडी गायकों ने खड़ी बोली में भी गीत गाए हैं, और बहुत सारे गाने खड़ी बोली में भी आ रहे हैं। जैसे कि गोंडी गीत पहले ज़्यादा बनते थे, अब खड़ी बोली में भी आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कुछ सिंगर्स ने ये कहा कि उसका व्यूअर जो है ज़्यादा है, ऑडियंस ज़्यादा मिल जाती है, तो इसलिए वो व्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक सिंगर के तौर पर आपने जैसे बहुत सारे गोंडी गीत गाए हैं और बहुत खूबसूरत पोइट्री वाले गीत गाए हैं आपने, तो आपको क्या लगता है कि इससे थोड़ा सा जो एक विशेष तौर पे जो यहाँ की पहचान बना गोंडी गीत, गोंडी संगीत, उस पर थोड़ा सा चैलेंज आएगा इस चीज़ से, या फिर दोनों खड़ी बोली और गोंडी आपस में सामंजस्य बैठा के करा जा सकता है? किया जा सकता है। अभी होता क्या है, सब्सक्राइबर जो होते हैं, अब सभी तो गोंडी सुनने वाले या समझने वाले नहीं होते हैं, और जो खड़ी बोली में जो गीतों को लाया गया है लोगों को या हमारे सिंगरों के माध्यम से, बहुत अच्छा है उन्होंने लाया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो हिंदी पट्टा के लोग होते हैं उनको गोंडी समझ नहीं आती है। हाँ, लेकिन एक निवेदन ये भी है कि थोड़ा सा हमारी भाषा को भी मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमारी जो पहचान है गोंडी कंटेंट में, गोंडी भाषा से ही मिली है हमको बैतूल ज़िले में, तो हम जरूरी, मैंने खुद ने भी एक लोकगीत गाया हुआ है हिंदी में, और अच्छी बात है, हिंदी में भी लाए, गोंडी में भी लाए। मैं तो सबको कहता हूँ कलाकार तो कोई भी भाषा में गा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रयास ये करें कि हम हमारी कल्चर को भी पहले हम उसको भी प्रायोरिटी दें। वीडियोस जो है दिनों दिन बेहतर होते जा रहे हैं। क्वालिटी जैसे 4 साल 3 साल पहले थोड़ा सा प्रोडक्शन वैल्यू उतना हाई नहीं होता था, अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि उसमें बजट भी दिख रहा है कि यार गानों पे पैसा खर्च किया जा रहा है, पैसा लगाया जा रहा है। तो अभी जो वीडियोस वगैरह बन रहे हैं, तो उसे लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या वो जो तय मानक है एक तरह से सोसाइटी के, समाज के, आपको लगता है कि यार गोंडी गीतों के वीडियो इसी तरह के होने चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा क्रिएटिव लिबर्टी होनी चाहिए, रचनात्मकता के लिए जो स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए?
तो वो वीडियोस को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, अब आपके सवाल का मतलब मुझे ऐसा निकालना जैसे कॉस्ट्यूम पे है। अब वीडियो जो बन रहे हैं पहले की अपेक्षा अब अच्छी क्वालिटी है। अब क्वालिटी वीडियो में अच्छी है, लेकिन क्वालिटी हमको अपने आप में भी लानी पड़ेगी। जैसे गानों में हम लोग कुछ एक सॉन्ग होता है, एक गीत होता है जिसको जिया जाता है कलाकारों के द्वारा। हम उस गीत को दिखाते हैं, बताते हैं कि हाँ ये गीत क्या बोल रहा है लोगों को, वीडियो के माध्यम से। अब उसमें क्वालिटी भी होती है, हम जो चीज़ दिखाएंगे वो सामने वाला वही ग्रहण करेगा। सही बोल रहा ना? अब रही बात, मेरा निवेदन ये है कि भाई आप अच्छे से अच्छा काम करो, अच्छी वीडियोस बना, अच्छी स्टोरी लाए, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है अश्लीलता ना लाए। क्या होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो गोंडी संस्कृति है, इस संस्कृति में जो एक ऐसा हमारे बैतूल ज़िले में एक धरोहर है गोंडी की, जो शायद हम दूसरे ज़िलों में भी जाकर के नहीं देख पा रहे हैं, है ना। बहुत कम जगहों में बची हुई है। आज हम लोगों के यहाँ पर वो सारी जो पूजा पद्धति से लेकर के पहनावा से लेकर के, हाँ मॉडर्न ज़माना है, समय बढ़ रहा है, बदलाव होंगे, लेकिन हम उसी कल्चर को एक नया पैटर्न दे करके और अच्छे से अच्छा करके दिखाएं, तो जिससे थोड़ा शार्पनेस भी आएगा, लोगों को समझ में भी आएगा, उससे वीडियो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, एक पैटर्न बन जाता है सक्सेस का, एक तरीका कि यार सफलता इस तरह से मिली है, इस रिदम से मिली है, इस तरह के गीतों से मिली है। तो क्या होता है कि वो लगातार उसका रिपीटेशन होता है, लगातार एक जैसी एक रास्ता आने लगती हैं गीतों में। तो शुरुआत में जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, धीरे धीरे उससे आदमी ऊबने लगता है। तो इस एक रास्ता से बचने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या किया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं बीते 2 सालों में अब जो गाने बन रहे हैं वो पुराने गीतों की तरह ही लगने लगे हैं। कुछ शब्दों का लगातार दोहराव होता है, जबकि अच्छी खासी पोइट्री है गोंडी भाषा के पास, बहुत सारे विषय है, बहुत सारा कल्चर इतना समृद्ध है कि बहुत कुछ हो सकता है। तो इस रिपीटेशन से, इस एक रास्ता से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि अब हम उसमें पहले रिदम की बात कर लें। जिस प्रकार से गोंडी रिदम कहे, गोंडी रगड़ा कहते हैं, और गोंडी रगड़ा जो होता है एक ही है, लेकिन उस रगड़े को हम लोग गोंडी रगड़ा को और अच्छे तरीके से सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं। हाँ, रिदम जो है अभी की स्थिति में, जिस प्रकार से आपने सवाल किया, मैं सवाल से सहमत हूँ कि रिदम जो है एक सा हो गया, और एक सा रिदम होने की वजह से जिस प्रकार से ऑडियंस जो चीज़ सुनना चाह रही है वो चीज़ नहीं मिल पा रहा। कुछ नया आना चाहिए उसमें, म्यूज़िक में भी थोड़ा नयापन आना चाहिए। हाँ, उसमें गोंडी रगड़ा ना छोड़ते हुए उसमें म्यूज़िक में बदलाव कर लिया जाए, कुछ थोड़ा पैटर्न में बदलाव कर लिया जाए, जिससे कि थोड़ा और अच्छा खुले। क्योंकि देखो, अगर हम एक ही चीज़ रोज़ खाते जाएंगे तो उब जाएंगे, वो उसको खाने का मन नहीं करता है। तो आप इस चीज़ को कितनी तरजीह देते हैं? मतलब आप जब गाना बनाते हैं तो आपके लिए रिदम और जो भी अरेंजमेंट होता है गीतों का, वो कितना मायने रखता है, और उसे अलग बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं? हाँ, मैं इसमें बराबर में प्रयास करता हूँ, और इस बात को मैं कैसे बताऊँ कि अब मैं जब स्टूडियो जाता हूँ तो हमारे भाई साहब है अखिलेश भैया, तो और बहुत अच्छे हैं और सहयोग भी करते हैं हमको, लेकिन वो जब भी जाएँ तो हम उनसे समय लेते हैं कि भैया हमको हमारे सॉन्ग में थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। तो वो बिल्कुल हमको तो मना ही नहीं करते, और किसी को भी नहीं मना करते, लेकिन लोग प्रयास नहीं करते कि अखिलेश भैया को ये बोलना नहीं चाहते होंगे कि भैया आप कुछ और अच्छा करें, और अच्छा ही करते हैं, वो गलत किसी के साथ नहीं करते। अब देखिए, आप अब उनको भैया को बोलेंगे भैया मैं आपको ये वोकल दे दे रहा हूँ, आप मुझे सॉन्ग बना के वो दे देंगे वो तो मैं जब भी बैठता हूँ उनके साथ में, तो मैं कहीं ना कहीं मेरे सॉन्ग में मैं थोड़ा सा बदलाव उनसे कराता हूँ। मैं वो जो पुराना जो पैटर्न है, मैं कहीं ना कहीं उनके जो बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक होते हैं, जो बीट्स होते हैं, मैं उनमें थोड़ा फेरबदल करवाता हूँ। ये और आप मेरे गानों को आप कभी सुनिएगा, उसमें आपको थोड़ा सा तो चेंजेस मिलेगा आपको। नहीं, जैसे मैंने आपने साबू जी का भी जिक्र किया था अभी पहले, तो साबू इके के भी मैंने जो कुछ गीत सुने, तो
एक गाना मुझे बहुत पसंद है, लाल लाल दिकड़ी करके। वो इतना खूबसूरत गीत है, उसकी पोइट्री और जिस तरह से खूबसूरती से गाया है, लेकिन वो उतना सफल नहीं हो पाया जितने व्यूज़ उसके आने चाहिए थे। तो मुझे बड़ा ये लगा कि यार इतना खूबसूरत ये गाना है, मैं उतना ज़्यादा समझता नहीं हूँ गोंडी, लेकिन लिरिक्स जो थे, पोइट्री जो थी, इतनी मेलेडी थी उनकी आवाज़ में, गाया बहुत बढ़िया था, लेकिन वो उस तरह से व्यूज़ नहीं ला पाया। और अभी हाल फिलहाल में मैंने बहुत सारे व्यूज़ वाले गाने देखे, तो मैंने देखा यार इनकी पोइट्री भी उतनी अच्छी नहीं है, इनकी उतना मेलोडी भी नहीं है, लेकिन व्यूज़ तगड़े ला रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चैलेंज एक कलाकार के सामने तो रहता है। रहता है। बहुत ही प्यारा, अच्छा लिखते भी हैं, अच्छा गाते भी हैं सब भाई। और मेरा भी एक सॉन्ग है जो मैं सामाजिक मूवमेंट पे गाया हुआ हूँ। वो एक सॉन्ग है हमारे राजू उइके जी का, जड़ीदार दिगड़ी नीवा बूटेदार जोड़ी। मैं उसके टाइटल पे मैंने उस सॉन्ग को गाया था कि मतलब कहीं ना कहीं समाज के बीच में क्या होता, हम लोग मंचों को साझा करते हैं, काफ़ी जगह हमको बुलाते हैं सॉन्ग गाने के लिए या फिर ऐसे भी सामाजिक कार्यक्रमों में। तो मतलब कहीं ना कहीं समाज को ये सॉन्ग मैंने समर्पित किया। वो भले ही चला नहीं, लेकिन लोग आज उसको कहीं ना कहीं कंपटीशन में उसको गाते हैं, उसमें कंपटीशन लड़ते हैं उस सॉन्ग को। वो एक सॉन्ग है मेरा, आपने सुना भी होगा उस मेरे चैनल में। मज़ेदार गोंडवाना जोरदार गोंडवाना, मज़ेदार गोंडवाना जोरदार गोंडवाना, राजपाट मावा खोए माता रो कोई तुड़, राजपाट मावा खोए माता। ये सॉन्ग जो हमारे जो गढ़ किले हैं आज भी जीवित हैं, और आज वो राजपाट खोआ गया, उनका कोई इतिहास नहीं मिल पा रहा है। कईयों का इतिहास मिला, कईयों का नहीं मिला। तो मैं इस गीत के माध्यम से मैं समाज के बीच में यूट्यूब के माध्यम से लाया हूँ, और अभी भी मेरे चैनल में है, सुनने वाले सुनते हैं। और उस सॉन्ग को उतनी कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैं अपने आप में, लोग सुनते हैं तो मुझे अपने आप में गर्व होता है कि मैंने अपने समाज के लिए कुछ तो किया है। एक चीज़ और जो मेरे देखने में आई है बादल जी, यहाँ पर बहुत सारे गायक जो है वो सोशल अवेयरनेस भी ला रहे हैं, जैसे आप हैं, और एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में भी है, समाज को जगाने के लिए या समाज को एक मैसेज देने के लिए एकजुटता का, वो उनके गीतों में और उनके सोशल मीडिया पर भी वो चीज़ें नज़र आती है। तो ये इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कलाकार जो है वो एक तरह से नुमाइंदा होता है समाज का, बदलाव का, और जो भी एक रिवॉल्यूशन आनी चाहिए। तो आप क्या देखते हैं समाज के लिए, और आपका नज़रिया क्या है एक इन सारी चीज़ों को लेकर? अब देखिए, अब तो मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, और सामाजिक नज़रिए के हिसाब से देखा जाए तो मैं मेरे समाज को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। आज कई तरह से बटे हुए लोग, अलग अलग विचारधाराओं से लगे हैं लोग सभी, यानी कि जिसने जो कह दिया वो मान लेते हैं, कभी तर्क नहीं करते हैं। और अगर मान लो किसी ने कहा कि यहाँ इस आम के पेड़ को इमली का बोल देंगे, वो उसी को मान लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि यार हमको समाज में अवेयरनेस लाना है या फिर एक बुद्धिमत्ता लाना है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी राजनीति पार्टी से जुड़ो तो आपके पास अवेयरनेस आएगा, ऐसा नहीं है। आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन समाज की संस्कृति सभ्यता को कायम रखें, ना कि किसी के धर्म को आप गाली देकर के अपने धर्म का वाहवाही नहीं कर सकते। अभी की स्थिति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है। कई लोगों को, अभी मेरे इंटरव्यू देखेंगे तो कुछ जो हमारे कुछ सामाजिक बुद्धिजीवी लोग हैं, शायद उन्हें बुरा लग जाए, मैं उनसे पहले ही क्षमा प्रार्थी करता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समाज में ये जो जन जागृति लाने की जो दौड़ लगी हुई है, ये जन जागृति हमको सभी को लेकर के चलेंगे। जरूरी नहीं कि हम एक ट्राइबल क्षेत्र को उठाएं। भाई हम सभी को SC ST OBC माइनॉरिटी हो, हमको सभी को एक समान एक नज़रिए से देखकर हमको सबको लेके चलना होगा, तब जाके हमारे समाज का विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा और पूरे देश का विकास होगा। इंडिविजुअली क्या हो रहा है अभी की स्थिति में कि हम एक कहना चाहिए कि हम एक कोने में खड़े हैं, हम उस कोने से चिल्ला रहे कि हम आदिवासी, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर। जरूरी नहीं, इसमें सारे धर्म समाज सारे लोगों की एकजुटता और समानता भाईचारा ये कायम रहेगा, तब जाके हम भी हमारे समाज का विकास कर पाएंगे, हमारे धर्म का विकास कर पाएंगे।
और यही देश की हमारी खूबसूरती है, इसमें तमाम तरह की चीज़ें रहती हैं। बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। बादल जी, मैं ये जानना चाहूँगा अब कि अब एक कलाकार के तौर पर फ्यूचर आप क्या देखते हैं इस इंडस्ट्री का? भी मैं भी इंडस्ट्री शब्द यूज़ कर रहा हूँ इंटरव्यूज़ में, लेकिन इंडस्ट्री का मतलब होता है कि एकजुट एक उद्योग होना चाहिए। ये बन सकती है इंडस्ट्री, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, बहुत सारी भाषाओं के गीत संगीत सुनते हैं और उसे अब एक इंडस्ट्री के तौर पर ही पहचानते हैं। तो गोंडी भी अपने आप में एक उद्योग बन सकता है। एकजुटता की ज़रूरत है और कुछ प्रोफेशनलिज्म लाने की ज़रूरत है। तो इसके फ्यूचर को ब्राइट रखने के लिए और इसकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, दिलचस्प पहलू जो है इस गीत संगीत के, उसको कायम रखने के लिए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, और एक कलाकार के तौर पर आप क्या कंट्रीब्यूशन वहाँ दे सकते हैं? आप जैसे इंडस्ट्री की बात की है, अगर देखा जाए तो अगर हम सारे कलाकार एक हो जाए तो ये भी एक इंडस्ट्री ही बन जाएगी, और बनी है। अगर एकता, ये हम लोगों का काफ़ी समय से प्रयास चल रहा है। इसमें हमारे जो रोशन सरियाम जी है, तो इन्होंने काफ़ी समय से कहा था कि भैया क्यों ना बोले अपन यहाँ पे गोंडी इंडस्ट्री की शुरुआत करें। तो अब मैंने कहा कि यार भाई, गोंडी इंडस्ट्री की शुरुआत करने के लिए हमको, हमारे कलाकारों का, हम सभी लोगों का एकजुट होना ज़रूरी है, तब जाके हम लोग कोई नींव रख पाएंगे। खैर, गोंडी कंटेंट में सॉन्ग के माध्यम से, हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारा तो जो है नींव रख चुके हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री को बड़ा या फिर उसको बनाने के लिए अगर जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम इस इंडस्ट्री का निर्माण नहीं कर पाएंगे। या तो फिर हम कलाकार यूट्यूब तक ही सीमित रह जाएंगे, क्योंकि इसके आगे फिर कोई जर्नी नज़र नहीं आती। अभी मैंने बहुत सारे अप डाउन देखे हैं मेरे जीवन में भी। परिस्थितियाँ कभी बहुत दुख की आती है, कभी सुख की आती है। तो यूट्यूब भी एक ऐसा है, या तो आदमी को बहुत उठा देगा, या फिर डाउन होगा तो फिर उठने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसमें यही मैं एक सभी कलाकारों से करना चाहूँगा, जितने भी मेरे बुद्धिमान मेरे कलाकार हैं, सारे साथी कलाकार हैं, कि सारे लोग एकजुटता दिखाएं और एक साथ एक दूसरे से सलाह लेकर के अपना काम करें, और अपना एक ऐसा संगठन बनाए हम कलाकारों को, यूट्यूब कलाकारों का, कि जिससे कि इस बैतूल ज़िले में एक ऐसी नींव रखी जाए जिससे हमारे गोंडी कंटेंट की, जो आज छत्तीसगढ़ में अच्छी इंडस्ट्री है उनकी, छत्तीसगढ़ी, जैसे अपन यूपी बिहार में चले जाए, भोजपुरी की अच्छी इंडस्ट्री है, अपन उधर साउथ में चले जाएँ, उनकी सबकी अपनी अपनी। तो लगभग ये क्षेत्र जो है, ये वाला पट्टा बैतूल हो गया, छत्तीसगढ़ से लगी क्षेत्र, ये महाराष्ट्र से लगी, पूरा गोंडी पट्टा है, वो बालाघाट जूनी मंडला तक की। तो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में है हमारे आदिवासी, उनको भाषा नहीं आती है, लेकिन सुनते जरूर है सॉन्ग। तो आने वाले समय में क्यों ना हम ऐसा कोई इंडस्ट्री तैयार करें जिससे कि हम छोटे छोटे मूवीज़ गोंडी में, उसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके हम इन चीज़ों को थोड़ा मीडिया के माध्यम से और हमारे चैनलों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, और तब जाके शायद हम लोगों को अच्छी कामयाबी मिलेगी। नहीं, अच्छा प्लान है, अच्छी और सोच भी है और होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो आपने सजेशंस दिए हैं वो बाकी कलाकार भी सुनेंगे और इस बारे में बातचीत करेंगे। बादल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और इस लंबी बातचीत के लिए मैंने बहुत वक्त ले लिया आपका, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको फ्यूचर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जय सेवा जय जोहार। जय सेवा जय जोहार। मेरे साथी कलाकारों को भी मेरा बहुत बहुत सेवा जोहार। और आप सभी अपने तन मन धन से अच्छा कार्य करें, अच्छा नाम कमाएं, और अपने समाज की इस धरोहर को बचाए रखें। बस यही निवेदन है। जय सेवा जय जोहार।